Hello everyone, today our topic is tenses and this is part 1 of chapter 9. Today we are going to start with simple and continuous tenses. Children, as you know, we have main 3 tenses, right? Present, past, future, and each tense has 4 different forms. First one is simple, it is also called indefinite. Second is continuous, third one is perfect and fourth is perfect continuous. चैप्टर 9 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीनों टेंसेस की फर्स्ट 2 फॉर्म्स एज प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. लेट अस स्टार्ट विथ प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है किसी जनरल ट्रुथ को एक्सप्रेस करने के लिए या किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करते हुए जो किसी की हैबिट के बारे में बताता है. किसी हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस. एज द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन ईस्ट में निकलता है, इट इज़ अ जनरल ट्रुथ, राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही गोज आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, वह एवरी मॉर्निंग वॉक पर जाता है. इट शोज अ हैबिचुअल एक्शन ऑफ समवन. ही गोज टू स्कूल डेली, ही प्रेज टू गॉड डेली. चिल्ड्रन, जब हम किसी की हैबिट की बात करते हैं, कोई ऐसा एक्शन जो किसी की हैबिट शो करता है, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस. एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और ईएस का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली. वी यूज वर्ब 1 फॉर आई यू एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट एज बर्ड्स लिव इन नेस्ट. आई प्रे टू गॉड डेली. यू फिनिश योर वर्क इन टाइम. चिल्ड्रन, बर्ड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ यूज किया गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव का, राइट. आई एंड यू के साथ भी हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज प्रे एंड फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ऐड करते हैं एस या ई एस का सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए. एज नैन्सी सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स. नैन्सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, 1 पर्सन है, और सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ एस ऐड किया गया है. सेकेंड एग्जाम्पल, द बर्ड फ्लाइज टू इट्स नेस्ट. फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ ऐड किया गया आई ई एस. द वर्ड है सिंगुलर सब्जेक्ट. क्लियर. जब हम सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है डू नॉट और डज नॉट का विद वर्ब 1. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू नॉट और डज नॉट का यूज किया जाता है. डू नॉट का हम यूज करते हैं आई यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज नॉट का यूज किया जाता है फॉर अ सिंगुलर सब्जेक्ट एज दे डू नॉट लिव इन दिस हाउस. दे प्लूरल सब्जेक्ट है, सो यहाँ यूज किया गया डू नॉट. लिव मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ही डज नॉट लिव इन दिस हाउस, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ यूज किया गया डज नॉट लिव. डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव. क्लियर. एंड वी यूज डज फॉर अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड डू फॉर आई यू एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट. चिल्ड्रन, जब हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिगनिंग में सब्जेक्ट से पहले, और सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू और डज का यूज किया जाता है एज हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के बिगनिंग में. एंड मेन वर्ब इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट, और मेन वर्ब का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के बाद एज डज रमन हेल्प द पुअर. डज हेल्पिंग वर्ब है और रमन सिंगुलर सब्जेक्ट,
और हेल्प मेन वर्ब जिसका यूज किया गया सब्जेक्ट के बाद, राइट। डू चिल्ड्रन सर्व देयर पेरेंट्स, और डू का यूज किया गया सेंटेंस के बिगनिंग में सब्जेक्ट चिल्ड्रन से पहले, और सर्व मेन वर्ब है और मेन वर्ब का यूज किया गया सब्जेक्ट चिल्ड्रन के बाद। एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क इज एडेड। क्लियर। इन द नेगेटिव इंटरोगेटिव, चिल्ड्रन जब हम सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने के साथ उसमें नोट का भी यूज करते हैं, तो हम नोट का यूज करते हैं मेन वर्ब से पहले। एज डज रमन नॉट हेल्प द पुअर, नोट का हमने कहाँ यूज करना है, मेन वर्ब हेल्प से पहले यूज किया गया है, राइट। जब हम शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो नोट का यूज हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। एज डजंट रमन हेल्प द पुअर। सेकंड एग्जाम्पल, डू चिल्ड्रन नॉट सर्व देयर पेरेंट्स, शॉर्ट फॉर्म डू नॉट का क्या होगा, डोंट। डोंट चिल्ड्रन सर्व देयर पेरेंट्स। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट वन इज रीराइट ईच सेंटेंस इन द नेगेटिव। जो आपको सेंटेंस गिवन है इन सेंटेंसेस को आपको चेंज करना है, फर्स्ट इन नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव एंड लास्ट नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म में। फर्स्ट इज अ गुड बॉय टेल्स लाइज, इसका नेगेटिव होगा अ गुड बॉय, सिंगुलर सब्जेक्ट है सो वी यूज डज नॉट, और लाइज के प्लेस पर सॉरी टेल्स के प्लेस पर हम यूज़ करेंगे टेल का, जिसमें हम एस और एस ऐड नहीं करते हैं, डज और डू के साथ। अ गुड बॉय डज नॉट टेल लाइज। इंटरोगेटिव सेंटेंस, डज अ गुड बॉय टेल लाइज एंड क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटरोगेटिव, डज अ गुड बॉय नॉट टेल लाइज। नाउ सेकेंड इज दे वॉश देयर हैंड्स। ये आप कैसे करेंगे चिल्ड्रन, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने आंसर्स चेक कीजिए। लेट्स सी द आंसर ऑफ सेकेंड सेंटेंस, दे डू नॉट वॉश देयर हैंड्स। दे सब्जेक्ट है प्लूरल सो वी यूज डू नॉट विद दे। डू दे वॉश देयर हैंड्स एंड डू दे नॉट वॉश देयर हैंड्स। क्लियर। नंबर थर्ड में हम यूज करेंगे द सन के साथ डज नॉट का, राइट। एंड क्वेश्चन के लिए डज सेंटेंस के बिगनिंग में। नंबर फोर्थ में स्टार्स सब्जेक्ट प्लूरल है सो वी यूज डू नॉट, यहाँ डज नॉट का यूज किया गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक चिल्ड्रन, आप इसको यहाँ यूज कीजिए डू नॉट का। एंड नंबर फाइव में दे के साथ हम यूज करेंगे डू नॉट। क्लियर। एंड इंटरोगेटिव के लिए डू का यूज किया जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर ईच ब्लैंक। यहाँ आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज करना है करेक्ट वर्ब का। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस, राइट। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है सो यूज होगा थ्रोज का। एंड दीज वर्ड्स सब्जेक्ट प्लूरल है। माई फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ हम यूज करेंगे फ्लाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टॉक, दीज शॉप, ये भी सब्जेक्ट प्लूरल है। द अर्थ सिंगुलर है, यहाँ यूज होगा गोज का, राइट। नाउ नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। चिल्ड्रन कॉन्टिन्यूस मीन्स निरंतर, लगातार, कोई ऐसा एक्शन जो कि कॉन्टिन्यूस हो रहा है, लगातार हो रहा है। जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम भी वह एक्शन कंटिन्यूस हो रहा है। हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बात कर रहे हैं, हम किसी एक्शन के बारे में बता रहे हैं, उस टाइम भी वह एक्शन कंटिन्यूस चल रहा है। एज ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वह एक लेटर लिख रहा है, मीन्स उसने लिखना पहले स्टार्ट किया था लेकिन अभी भी लगातार कंटिन्यूस वह लिख रहा है। आई एम कुकिंग डिनर। द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, बॉयज हॉकी खेल रहे हैं, मीन्स एक्शन कंटिन्यूस चल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है इज, एम, आर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली
इसके साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। और कुछ वर्ब्स के साथ नॉर्मली हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज करते हैं, सॉरी कॉन्टिन्यूस फॉर्म का यूज नहीं किया जाता, हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एंड दीज आर फील, हियर, सी, सीम, थिंक, बिलीव, नो। इन वर्ब के साथ हम नॉर्मली कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज नहीं करते हैं टेंस की। क्लियर? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको सबसे पहले सेंटेंस को चेंज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, देन चेंज इनटू द नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड लास्ट नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म। फर्स्ट, बर्ड्स चिरिप इन द ट्रीज, हम यूज करेंगे आर चिरपिंग। बर्ड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम यूज करेंगे आर का, और चिप के साथ चिरपिंग आईएनजी ऐड किया जाएगा, राइट। बर्ड्स आर चिरपिंग इन द ट्रीज। नेगेटिव के लिए आर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज होता है, आर नॉट, इज नॉट या एम नॉट। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सेंटेंस के बिगनिंग में सब्जेक्ट से पहले, आर बर्ड्स चिरपिंग इन द ट्रीज। नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए नॉट का हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले, आर बर्ड्स नॉट चिरपिंग इन द ट्रीज। नाउ सेकेंड इज आई लिव विद माई पेरेंट्स, इसका चेंज आप करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स। नेगेटिव, आई एम नॉट लिविंग विद माई पेरेंट्स। एंड इंटरोगेटिव, एम का हम यूज करेंगे सब्जेक्ट से पहले सेंटेंस के बिगनिंग में, और एंड में क्वेश्चन मार्क, एम आई नॉट लिविंग विद माई पेरेंट्स, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर थर्ड, मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो वी यूज इज कुकिंग, इज नॉट एंड इज का यूज हम करेंगे सेंटेंस के बिगनिंग में हेल्पिंग वर्ब का, राइट। और नॉट का कहाँ यूज करते चिल्ड्रन, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले। बाकी सेंटेंस आप प्रैक्टिस सेल्फ कीजिए और अपने आंसर चेक कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर ईच ब्लैंक। चिल्ड्रन यहाँ आपको 2 वर्ब्स गिवन है, इसका आपको यूज करना है सेंटेंस को समझकर कि क्या है हैबिचुअल एक्शन शो हो रहा है या हमें टेंस यूज करना है कॉन्टिन्यूस। फर्स्ट इज बोनी गोज फॉर अ वॉक डेली, वर्ड डेली शो करता है एक हैबिचुअल एक्शन को, सो वी यूज गोज। लुक जैक इज रनिंग अप द हिल, ये कोई हैबिचुअल एक्शन नहीं है कि देखो जैक हिल पर ऊपर जा रहा है, दौड़ रहा है, राइट। डोंट शाउट द चाइल्ड इज स्लीपिंग, शोर मत करो चाइल्ड सो रहा है, ये क्या कोई हैबिचुअल एक्शन है? नहीं, सो वी यूज इज स्लीपिंग। लिसन द लिटिल बॉय इज क्राइंग। नंबर 5, दे फिनिश देयर वर्क इन टाइम, यहाँ हमने यूज किया फिनिश, क्योंकि यहाँ हमें उसकी हैबिट का पता लगता है कि वे अपना वर्क टाइम पर फिनिश करते हैं। मारिया ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग वर्ड शो करते हैं हैबिचुअल एक्शन कि मारिया की हैबिट है एवरी मॉर्निंग वह मिल्क पीती है, राइट। नाउ नेक्स्ट टेंस इज पास्ट सिंपल टेंस। चिल्ड्रन, पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है जब कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ है। एज अंकल टॉम केम हियर लास्ट नाइट, अंकल टॉम लास्ट नाइट यहाँ आए। वी वेंट आउट विद हिम फॉर डिनर, वी टुक आर ग्रैंडमा आल्सो विद अस। पास्ट सिंपल टेंस का हम यूज कब करते हैं? जब कोई एक्शन अभी अभी पास्ट में कंप्लीट हुआ है, और इसमें यूज किया जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का। द वर्ब फॉर्म इज इन दिस टेंस इज वर्ब टू, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। टू मेक अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इन द पास्ट सिंपल वी यूज द पास्ट और द वर्ब टू फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट के साथ
वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए। एज ही लर्नड इंग्लिश एट स्कूल, दे लर्नड इंग्लिश एट स्कूल। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और दे है प्लूरल सब्जेक्ट, तो बोथ सब्जेक्ट में हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म फॉर पास्ट सिंपल टेंस। जब हमें सेंटेंस नेगेटिव में चेंज करना है, टू मेक अ नेगेटिव स्टेटमेंट इन द पास्ट सिंपल, वी यूज डिड नॉट with verb 1 both for singular and a plural subject। चिल्ड्रन, सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और हम यूज करते हैं डिड नॉट का। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर के लिए भी एंड प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी। एज ही डिड नॉट लर्न इंग्लिश एट स्कूल, दे डिड नॉट लर्न इंग्लिश एट स्कूल। चिल्ड्रन, डिड नॉट या डिड के साथ हम कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। क्लियर? नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द पास्ट सिंपल। सबसे पहले आपको सेंटेंस चेंज करना है इन द पास्ट सिंपल टेंस में, देन चेंज इनटू द नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड लास्ट नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म। पास्ट सिंपल टेंस के लिए हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का बोथ सब्जेक्ट के लिए, राइट। द बर्ड फ्लू टू इट्स नेस्ट। फ्लू वर्ब की सेकंड फॉर्म है फ्लाई, फ्लू फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू। नेगेटिव के लिए हम यूज करते हैं डिड नॉट विद वर्ब 1। द बर्ड डिड नॉट फ्लाई टू इट्स नेस्ट। एंड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस के बिगनिंग में सब्जेक्ट से पहले। डिड द बर्ड फ्लाई टू इट्स नेस्ट। नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए नॉट का यूज कहाँ होता है? मेन वर्ब से पहले, सब्जेक्ट के बाद, राइट। डिड द बर्ड नॉट फ्लाई टू इट्स नेस्ट। चिल्ड्रन, आपको क्या ध्यान रखना है? डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है और फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट। नाउ सेकंड सेंटेंस इज वी फाइट फॉर आवर फ्रीडम। यहाँ वर्ब है फाइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे आप चेंज करेंगे पास्ट सिंपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वी फाउट, फाइट की सेकंड फॉर्म क्या है? फाउट। वी फाउट फॉर आवर फ्रीडम। वी डिड नॉट फाइट फॉर आवर फ्रीडम। डिड के साथ फाइट, डिड नॉट फाइट। डिड वी फाइट फॉर आवर फ्रीडम? डिड वी नॉट फाइट फॉर आवर फ्रीडम? नाउ थर्ड वन इज राधा ड्रॉज लवली पिक्चर्स। ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म है ड्रू। एंड माई सिस्टर वियर्स सिंपल क्लोथ्स। यहाँ वर्ब है वियर्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वियर के साथ, वियर को हम चेंज करेंगे वोर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, राइट। एंड सेकेंड क्वेश्चन रीराइट द फॉलोइंग स्टोरी इन द पास्ट टेंस। चिल्ड्रन, यहाँ आपको एक स्टोरी गिवन है, इसे आपको चेंज करना है पास्ट टेंस में, राइट। ओके चिल्ड्रन, इस वीडियो में हमने फर्स्ट 3 टेंसेस को कवर किया, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट सिंपल टेंस, राइट। In next video we will discuss next 3 tenses: past continuous, future simple tense and future continuous tense. Okay children.